वालेकुम सलाम सर। ये सर आ रही है। चलिए ठीक है, हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कल जो हम लोगों ने क्वेश्चंस किए थे, दो क्वेश्चंस किए थे ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के, उसमें आप लोगों को कोई इश्यू तो नहीं है? दोबारा बोलिएगा। चलिए, मुझे आपकी आवाज़ क्लियर नहीं सुनाई दी। अभी हम लोग आज का जो लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं, फिर लेक्चर के एंड पे जो भी इश्यूज होंगे वो आप उससे डिस्कस कर लीजिएगा। अभी जो है इंशाल्लाह वो क्लियर हो जाएगी। आवाज़ होपफुली अभी आप लोगों को आ रही होगी, राइट? आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर। यस सर। यस सर, अब आई है। पहले कट गई थी। चले, कोई इशू नहीं है, अभी इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। ओके, 7.5.1 और 7.5.2 ये दो क्वेश्चंस कल हम लोगों ने कल के लेक्चर में देखे थे, ठीक है? अगर इनमें किसी तरह का भी आपको इशू है तो ये हम क्लास के एंड पे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? अभी जो है हम लोग 7.5.3 पे चलते हैं। वो कह रहा है कि Becker et al. Conducted a study using a sample of 50 ethnic Fijian women. The women completed a self-report questionnaire on dieting and attitudes toward body shape and change. The researchers found that 5 of the respondents reported at least weekly episodes of binge eating during the previous 6 months. कोई एक ग्रुप है, ठीक है, बेकर एट अल का, ठीक है? उन्होंने एक सैंपल लिया 50 एथनिक फिजियन वुमेन्स का और उनको एक क्वेश्चनियर दिया, सेल्फ रिपोर्ट क्वेश्चनियर अबाउट देयर डाइटिंग एंड एटीट्यूड्स टुवर्ड्स बॉडी शेप एंड चेंज, ठीक है? उसमें से उन्होंने कहा कि जो 5 रिस्पोंडेंट्स थे, यानी 50 एथनिक फिजियन वुमेन्स में से 5 रिस्पोंडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने बोला कि प्रीवियस 6 मंथ्स में उन्होंने कम से कम वीकली एपिसोड्स ऑफ बंजी ईटिंग, यानी कम से कम वीक में एक दफा उन्होंने जंक फूड यानी कि खाया, ठीक है? उसके बाद वो कह रहे हैं कि is this sufficient evidence to conclude that less than 20% of the population of Fijian women engage in at least weekly episodes of binge eating? Let alpha is equals to 0.05, ठीक है? अब देखें, इस क्वेश्चन में हमें जो मेन चीजें गिवन है वो ये है कि हमारे पास n की वैल्यू 50 है, फेवरेबल आउटकम जो है वो 5 है। ये देखें, ये हमारे पास 50 सैंपल हो गया, n की वैल्यू हो गई, 5 ऑफ द रिस्पोंडेंट्स जो हैं वो हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स हो गई, x की वैल्यू हो गई, ठीक है? अल्फा की वैल्यू हमारे पास अल्फा की वैल्यू हमारे पास 0.05 हो गई, ठीक है? ये हमें जो है इंफॉर्मेशन गिवन है। उसके बाद जो चीज हम लोगों ने टेस्ट करनी है वो ये है कि लेस देन 20%, ये जो चीज है ये हम लोगों ने बेसिकली टेस्ट करनी है। मैं हाइपोथेसिस वगैरह ये सारा बनाता हूँ ताकि आप लोगों को ये क्लियर हो जाए। हमारे पास पहला स्टेप है विच इज ऑफ हाइपोथेसिस मेकिंग, ठीक है? H0 और H1, ठीक है? अब वो कह रहे हैं कि लेस देन 20%, लेस देन 20%। देखें, जो चीज मैंने पहले भी आप लोगों को ये चीज बताई है कि जो चीज हम लोगों ने टेस्ट करनी होती है वो हम लोग H1 में रखते हैं। तो चूंकि ये प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस हैं तो हम लोग P इज लेस देन 20% या 0। अब ये 0.20 इस तरह से आया कि 20 को जब हम लोग 100 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि हमें परसेंटेज में आंसर क्वेश्चन नहीं लिखने, इस वजह से हम लोग जो है वो
विदाउट परसेंटेज लिखेंगे और विदाउट परसेंटेज के लिए हम लोग 20 से इसको 100 से डिवाइड कर देंगे 20 को। अच्छा, इसके अल्टरनेटिव जो भी हमारे पास डायरेक्शन बनेगी इनइक्वालिटी वो हम लोग h1 में रख देंगे, और ये लेस देन h1 में लेस देन है तो h0 में हमारे पास ग्रेटर देन की आ गई। ठीक है, ये हमारे पास आ गया हाइपोथेसिस। सेकंड स्टेप जो है वो हमारे पास गिवन है, अल्फा की वैल्यू जो है वो अल्फा की जो वैल्यू है हमारे पास वो क्वेश्चन में गिवन है 0.05। ठीक है, हम वही यूज करेंगे। उसके बाद जो थर्ड स्टेप है हमारे पास हाइपोथेसिस टेस्ट स्टैटिस्टिक का। टेस्ट स्टैटिस्टिक इसमें हमारे पास एक ही इस तरह के क्वेश्चन में यानी प्रोपोर्शन के क्वेश्चन में यूज होगा, विच इज p hat minus p naught divided by square root of p naught q naught divided by n। ठीक है, ये हमारे पास हाइपोथेसिस टेस्ट स्टैटिस्टिक आ गया। फोर्थ स्टेप है हमारे पास क्रिटिकल रीजन का। अब क्रिटिकल रीजन चूंकि हमारे पास अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस या h1 की डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, जो कि इस केस में हमारे पास लेस वाली है। लेस वाले का मतलब यह है कि हमारे पास नेगेटिव साइड पे या लेफ्ट साइड पे हमारे पास क्रिटिकल रीजन बनेगा। ठीक है, वो कुछ हमारे पास इस तरह का होगा। ये 0 आ गया। ठीक है, यानी सेंट्रल वैल्यू आ गई। ठीक है, और ये जो शेडेड सा एरिया है ये हमारे पास क्रिटिकल रीजन आ गया। अब चूंकि अल्फा की वैल्यू हमारे पास 0.05 है तो ये वन टेल टेस्ट है, तो हमारे पास इस टेबल से, ये होपफुली आप लोगों को नजर आ रहा होगा, इस टेबल से 0.05 के अगेंस्ट जेड अल्फा की जो वैल्यू आती है वो आती है प्लस माइनस 1.645। क्योंकि ये लेफ्ट साइड पे है तो हमारे पास जो जेड अल्फा की वैल्यू आएगी वो आएगी z alpha equals to minus 1.64 and then 5। ठीक है, ये हमारे पास क्रिटिकल रीजन बन गया। पांचवा स्टेप जो है हमारे पास वो है कंप्यूटेशन का। हमारे पास जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो कुछ ये है कि n की वैल्यू यानी सैंपल साइज हमारे पास 50 है। ठीक है, फेवरेबल जो रिस्पोंडेंट्स हैं या आउटकम्स हैं वो हमारे पास 5 है। ठीक है, और यही अल्फा की वैल्यू हमारे पास 0.05 है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास टेस्ट जो पांचवा स्टेप कंप्यूटेशन का है उसमें जो दो अननोन चीजें हैं, एक है क्यू नॉट और दूसरा है पी है। क्यू नॉट की वैल्यू हमारे पास होती है 1 माइनस पी नॉट के इक्वल। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्यू नॉट की जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास 0.80। ठीक है, ये हमारे पास क्यू नॉट की वैल्यू आ गई। उसके बाद जो पी हैट की वैल्यू हमारे पास आती है वो आती है इस फार्मूले से, पी हैट इक्वल्स टू एक्स ओवर एन। ठीक है, इस वैल्यू से हम इस फार्मूले से हमारे पास पी हैट की वैल्यू आ जाएगी। जो भी आंसर आता है 5 डिवाइडेड बाय 50 करने से जो भी हमारे पास आंसर आएगा वो ये सारी वैल्यूज पुट करेंगे हम लोग थर्ड स्टेप में जो हम लोगों ने टेस्ट स्टैटिस्टिक लिखा हुआ है, व्हिच इज z इज इक्वल टू p हैट माइनस p नॉट डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ p नॉट q नॉट ओवर n में। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास जो भी आंसर आएगा वो फिर हम यानी टेस्ट स्टैटिस्टिक का जो भी आंसर आएगा छठे स्टेप में फिर हम लोग ये करते हैं कि उस आंसर को या उस टेस्ट स्टैटिस्टिक के आंसर को हम लोग देखते हैं कि वो कौन से रीजन में फॉल कर रहा है। आइदर वो एक्सेप्टेंस रीजन में फॉल कर रहा है या वो रिजेक्शन रीजन में फॉल कर रहा है। ठीक है, अगर तो वो एक्सेप्टेंस रीजन में फॉल कर रहा होगा तो हम लोग h0 को एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर वो रिजेक्शन रीजन में फॉल कर रहा होगा तो हम लोग h0 को रिजेक्ट कर देंगे। h0 को रिजेक्ट करने का मतलब ये है कि h1 को एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये फर्दर यहाँ से आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है
7.4.5 है, वो कह रहा है कि द फॉलोइंग क्वेश्चनियर वाज कंप्लीटेड बाय अ सिंपल रैंडम सैंपल ऑफ 250 गायनेकोलॉजिस्ट, द नंबर चेकिंग ईच रिस्पांस इज शोन इन द अप्रोप्रिएट बॉक्स। ठीक है, 250 गायनेकोलॉजिस्ट थे, उनसे कोई क्वेश्चनियर फिल करवाया और उसके जो रिस्पॉन्सेज है वो कुछ इस तरह से थे। मैं नंबर 1 रीड करने लगा हूँ। ये वो कह रहा है कि when you have a choice, which procedure do you prefer for obtaining samples of endometrium? ठीक है, पहला यानी ए पार्ट है, वो कह रहे हैं कि डायलेशन एंड कर्टेज मेथड है, जिसके लिए 250 में से जिसके लिए 250 में से 175 गायनेकोलॉजिस्ट ने कहा कि जी हम लोग ये वाला मेथड अडॉप्ट करते हैं। उसके बाद जो सेकंड है वोब्रा एस्पिरेशन मेथड है, उसमें 250 में से 75 रिस्पोंडेंट्स ने कहा कि हम लोग जो सैंपल कलेक्शन या ऑब्टेनिंग सैंपल ऑफ एंडोमेट्रियम का जो मेथड है वो वोब्रा एस्पिरेशन मेथड अडॉप्ट करते हैं। ये 75 रिस्पोंडेंट्स ने कहा। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं नीचे। सॉरी, जो चीज हम लोगों ने टेस्ट करनी है वो कुछ ये है। वो कह रहा है कैन वी कंक्लूड फ्रॉम दीज डाटा इन द सैंपल्ड पॉपुलेशन मोर देन 60%। ठीक है, मोर देन 60% का मतलब ये ग्रेटर देन 60%। प्रेफर dilation and curettage for obtaining samples of endometrium, let alpha is equals to 0.0। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो कुछ इस तरह से है कि हमारे पास टोटल जो रिस्पोंडेंट्स हैं यानी n की वैल्यू है वो 250 है। ठीक है, अब हम लोगों ने जो टेस्टिंग करनी है वो उनके लिए करनी है जो कि डायलेशन एंड कर्टेज मेथड को या प्रोसेस को प्रेफर करते हैं, और उनकी तादाद हमारे पास कितनी है 175। ठीक है, यानी फेवरेबल आउटकम्स की वैल्यू कितनी आ गई, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 175। तो ये मैं आपको कर देता हूँ। हाँ, अच्छा, मैं ये सारा रेज नहीं करूंगा क्योंकि मुझे फिर ये सब कुछ दोबारा से लिखना पड़ेगा। मैं जो मेन चीजें हैं उनको रेज कर देता हूँ ताकि मैं सिर्फ वही लिखूं, तो क्या है कि जो है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अब उसने हमें जो चीज फाइंड आउट करने के लिए बोली है वो कही है कि मोर देन 60%। अब चूंकि 60% परसेंटेज जब खत्म करेंगे तो वो हमारे पास बन जाएगा 0.60। ठीक है, ये 0.6 और ये 0 आ गया। ठीक है, ये हमारे पास हाइपोथेसिस H1 में आ गया। रीजन ये है कि हम लोगों ने जो टेस्टिंग करनी होती है वो हम लोग H1 में पुट करते हैं। हम लोगों ने ये चीज टेस्ट करनी है कि मोर देन 60% जो है रिस्पोंडेंट्स, उन्होंने कहा कि जी हम लोग डायलेशन एंड जो दूसरा उसके साथ था वो था सॉरी डायलेशन एंड कर्टेज मेथड जो है उसको अप्रोच करते हैं या प्रेफर करते हैं। ठीक है, वो ये आ गया हमारे पास। उसके अल्टरनेटिव यानी अगर H1 में हमारे पास ग्रेटर देन की इनइक्वालिटी है तो H0 में हमारे पास लेस देन और इक्वल वाली इनइक्वालिटी हो जाएगी, और वो अगेन वही 0.60 आ जाएगी। ठीक है, सेकंड स्टेप में हमारे पास वो कह रहे हैं कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस या अल्फा की वैल्यू अब चूंकि गिवन है हमें क्वेश्चन में विच इज 0.01, तो हम लोग वो यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद थर्ड स्टेप सेम है, p z is equal to p hat minus p naught divided by square root of p naught q naught over n। उसके बाद वो कह रहे हैं चौथे स्टेप में हम लोग करते ये हैं कि जो क्रिटिकल रीजन हम लोगों ने बनाना होता है। अब क्रिटिकल रीजन चूंकि डिपेंड करता है H1 की इनइक्वालिटी पे, और इस क्वेश्चन में वो इनइक्वालिटी कौन सी है, ग्रेटर वाली, ये जो मैंने रेड बॉक्स से शो की है। ग्रेटर वाली का मतलब ये है कि राइट साइड पे। तो हमारे पास जो क्रिटिकल रीजन बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा। ठीक है, ये जब हम लोग z अल्फा, अब चूंकि ये वन टेल है, वन टेल की हम लोग वैल्यू देखेंगे टेबल से, और वो हमारे पास आती है 0.01 के अगेंस्ट 2.33। अब वो बेसिकली प्लस माइनस 2.33 है, लेकिन क्योंकि ये राइट साइड पे तो हम z अल्फा की वैल्यू जस्ट पॉजिटिव वाली लेंगे। z अल्फा इक्वल्स टू 2.3, ये 33 आ गया। ठीक है,
उसके बाद हम लोग आते हैं, ये यहाँ तक हमारा क्रिटिकल रीजन बन गया। उसके बाद हम लोग आते हैं पांचवें स्टेप पे, विच इज कंप्यूटेशन। कंप्यूटेशन के लिए हमें जो मेन चीजें गिवन है वो कुछ इस तरह से है कि n की वैल्यू हमें गिवन है 250, ठीक है। x की वैल्यू हमें गिवन है 175। देखें हमारे पास x की वैल्यू इस क्वेश्चन में 175 कैसे आई है। मैंने 75 क्यों नहीं लिखी, क्योंकि ये देखें आप लोग के हमारे पास दो वैल्यूज गिवन है। हमारे पास इस क्वेश्चन में दो वैल्यूज गिवन है, एक ये 175 और एक 75। क्योंकि उसने हमें जो चीज टेस्ट करने के लिए बोली है वो ये जो सिलेक्ट हुआ हुआ, कैन वी conclude from these data that in the sampled population more than 60% preferred dilation and curettage for obtaining samples of endometrium, ठीक है। उसमें हमारे पास जो चीज टेस्ट करने को बोली है वो ये बोली है कि 60% जो है वो प्रेफर करते हैं कौन से मेथड को। दो मेथड गिवन है, एक डायलेशन एंड कर्टेज मेथड है और दूसरा हमारे पास वाटर एस्पिरेशन मेथड है, ठीक है। तो उसने ये चीज टेस्ट करने की बोली है कि आप उस चीज को टेस्ट करें कि जो मोर देन 60% जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं या रिस्पोंडेंट्स हैं वो डायलेशन एंड कर्टेज मेथड को प्रेफर करते हैं। अब देखें डायलेशन एंड कर्टेज मेथड के रिस्पोंडेंट्स यानी 250 में से 175 वो रिस्पोंडेंट्स हैं जिन्होंने कहा कि हम डायलेशन एंड कर्टेज मेथड को प्रेफर करते हैं। तो हमारे पास जो फेवरेबल आउटकम्स आ गई वो 175 आ गई। इस वजह से मैंने यहाँ पे x की वैल्यू जो है ये 175 लिखी है। ये होपफुली आप लोगों को नजर भी आ रही होगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चीज है वो है Q0। Q0 की वैल्यू इस क्वेश्चन में हमारे पास आएगी 0.40, ठीक है। P हैट की वैल्यू हम लोग x/n करके फाइंड आउट कर लेंगे, मतलब 175 डिवाइडेड बाय 250 करेंगे, हमारे पास जो भी आंसर आएगा वो हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। P हैट आ जाएगा, P हैट भी है P0 Q0 और n सब की वैल्यूज हैं हमारे पास, और हम लोग टेस्ट स्टैटिस्टिक में पुट करने के बाद इसको सॉल्व कर लेंगे। हमारे पास z का जो भी आंसर आता है छठे स्टेप में फिर हम लोग वो देखेंगे कि हमारे पास वो z का या टेस्ट स्टैटिस्टिक का जो आंसर है वो कौन से रीजन में फॉल कर रहा है, आइदर कि वो एक्सेप्टेंस रीजन में फॉल कर रहा है या रिजेक्शन रीजन में फॉल कर रहा है। अगर वो एक्सेप्टेंस रीजन में फॉल कर रहा होगा तो हम लोग H0 को एक्सेप्ट कर लेंगे, अगर वो रिजेक्शन रीजन में फॉल कर रहा होगा तो हम लोग H0 को रिजेक्ट कर देंगे। उसके बाद हम ये यहीं तक है, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा इसी का सेकंड पार्ट है, वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। अच्छा, वो कह रहा है कि ये मैं 7.5.4 का सेकंड पार्ट ये वाला रीड करने लगा हूँ। वो कह रहा है Have you seen one or more pregnant women during the past year whom you knew to have elevated blood lead levels, ठीक है। उसमें yes और no दो ऑप्शन है। उन्होंने जो 250 गायनेकोलॉजिस्ट थी उनसे पूछा कि जी आपने कोई ऐसे पेशेंट देखे हैं जिनका ब्लड लीड लेवल जो है वो ज्यादा था, यानी वो अपने जो लेवल था उससे ज्यादा था, ठीक है। तो उसमें उन्होंने कहा 250 में से कि 25 ने यस कहा कि जी हमने देखा है, ठीक है, और यानी 225 ने कहा कि हमने ऐसा केस नहीं देखा, ठीक है। ये हो गया। उसमें अब देखें ये बात जरा इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए ये काम किया हुआ है। ये यहाँ तक तो ठीक है। अब हम लोगों ने फर्दर इसमें करना क्या है, यानी हमने क्या चीज टेस्ट करनी है, कैसे करनी है, ये सारी चीज जो है उन्होंने 7.5.5 में दी हुई है यहाँ तक, ठीक है। तो मैं रीड करता हूँ कि रेफर टू एक्सरसाइज 7.5.4 कैन वी कंक्लूड फ्रॉम दीज डाटा इन द सैंपल्ड पॉपुलेशन fewer than 15% have seen during the past year one or more pregnant women with elevated blood lead levels। देखें with elevated blood lead levels, अल्फा की वैल्यू 0.05 है। अच्छा, ऊपर जो सेकंड पार्ट है उसमें उसने हमें दो ऑप्शन दिए हैं, यस और नो, ठीक है। यस का मतलब ये है कि उन 250 गायनेकोलॉजिस्ट ने कहा कि जी हमने वन और मोर प्रेग्नेंट वुमेन देखी है जिनका ब्लड लीड लेवल जो था वो ज्यादा था, ठीक है। और 250 में से 225 ने कहा कि नहीं ऐसा हमने कोई केस नहीं देखा। उसके बाद जो चीज हम लोगों ने टेस्ट करनी है ना वो ये नीचे हाईलाइट भी हुई भी है कि कैन वी कंक्लूड फ्रॉम दीज डाटा दैट इन द सैंपल्ड पॉपुलेशन fewer than 15%,
यानी लेस देन 15%। तो इसमें सिंपल हमारे पास जो हाइपोथेसिस वगैरह बनेंगे वो मैं आप लोगों को बना देता हूँ यहाँ पे। अगेन मैं इसको सारे को अरेज नहीं करूंगा, ठीक है, जो जो चीजें मुझे नहीं चाहिए मैं उनको अरेज करूंगा। ये ठीक है। अब हम लोग आते हैं कि फीवर देन 15% का मतलब ये है कि लेस देन 0.15। एक्चुअली ये 0.15 इस तरह से आया कि 15 को जब 100 से डिवाइड करते हैं तो ये 0.15 आता है, सही है। अच्छा, इसमें हमारे पास H1 में जो इनइक्वालिटी है वो लेस देन की है, तो H0 में हमारे पास वही ग्रेटर देन वाली इनइक्वालिटी आ जाएगी 0.15, ठीक है। ये हमारे पास इनइक्वालिटी आ गई। सेकंड स्टेप में अल्फा की वैल्यू उसने हमें दी हुई है 0.05। थर्ड स्टेप हमारे पास सेम रहेगा, p z = p hat minus p naught divided by square root of p naught q naught over n। अब हम लोग आते हैं चौथे स्टेप पे, विच इज ऑफ मेकिंग क्रिटिकल रीजन। अब क्योंकि हमारे पास क्रिटिकल रीजन जो है वो H1 की इनइक्वालिटी पे डिपेंड करता है, विच इन दिस केस इज लेस देन वाली, यानी लेफ्ट साइड पे, नेगेटिव साइड पे। तो हमारे पास जो क्रिटिकल रीजन बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा, ठीक है। ये ठीक है, ये हमारे पास ये जो शेडेड सा एरिया है ये क्रिटिकल रीजन आ जाएगा, और हमारे पास अगेन z अल्फा वाली जो वैल्यू होगी वो होगी z अल्फा इक्वल्स टू माइनस में 1.64 और ये 5, ठीक है। क्लास मेक श्योर कि ये 0 आप इसके साथ डिस्टिंक्शन ना करें, वो मेरे से क्योंकि ये इस बोर्ड पे लिखना जरा डिफिकल्ट है, तो उसके लिए आई डू अपोलोजाइज। बहरहाल ये है कि हमारे पास चौथे स्टेप में z अल्फा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -1.645, वो हम लोग उसी टेबल से देख के तो बनाएंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास गिवन इंफॉर्मेशन, वो कुछ इस तरह से है कि हमारे पास n की वैल्यू अगेन 250 ही है, ठीक है। इसमें से हमारे पास जो फेवरेबल आउटकम है वो जस्ट 25 है। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि हमारे पास, मैं ये शेयर करता हूँ आप लोगों से, उसने जो चीज टेस्ट करने के लिए बोली है, उन्होंने कहा है कि of fever than 15% during have seen during the past week one or more pregnant women with elevated blood lead levels, ठीक है। यानी उन्होंने जो चीज टेस्ट करने के लिए बोली है वो यस वाली बोली है, और हमारा फेवर किस में है, यानी हमारे फेवर में कौन सी रिस्पांस जा रहा है, यस वाला, तो वो हमारे पास 25 है, तो इसलिए हमारे पास एक्स की वैल्यू जो है वो 25 आ गई, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये हमारे पास गिवन इंफॉर्मेशन आ गई, ठीक है। हमारे पास जो आएगी Q की वैल्यू वो इस केस में आएगी हमारे पास 0.85, ठीक है। ये आप P नॉट की वैल्यू चूंकि हमारे पास 0.15 है तो इसलिए P हैट की वैल्यू हम लोग 25 डिवाइड बाय 250 करने से फाइंड आउट करेंगे। उसकी ये सारी वैल्यूज हम लोग Z के फार्मूला में विच इज P हैट माइनस P नॉट डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ P नॉट Q नॉट ओवर n में पुट करेंगे। हमारे पास जो भी आंसर आएगा, यानी Z का जो भी आंसर आएगा टेस्ट स्टैटिस्टिक का, वो हम लोग चेक करेंगे कि वो किस रीजन में फॉल कर रहा है, वो एक्सेप्टेंस रीजन में फॉल कर रहा है या वो रिजेक्शन रीजन में फॉल कर रहा है। अगर वो एक्सेप्टेंस रीजन में फॉल कर रहा होगा तो हम लोग H0 को एक्सेप्ट कर लेंगे, अगर वो रिजेक्शन रीजन में फॉल कर रहा होगा तो हम लोग H0 को रिजेक्ट करके H1 को एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। ये यहाँ तक हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम लोग आते हैं थर्ड पार्ट पे, विच इज 7.5.4 का थर्ड पार्ट है। ये मैं रीड करने लगा हूँ। Do you routinely acquaint your pregnant patients who smoke with the suspected hazards of smoking to the fetus? ठीक है, वो कह रहे हैं कि 250 जो रिस्पोंडर थे उसमें से 238 ने यस कहा और 12 ने नो कहा, ठीक है। अब अगेन इसमें हम लोगों ने चीज टेस्ट क्या करनी है, यानी हाइपोथेसिस वगैरह ये सारा हमारे पास जो बनेगा वो हम लोग आएंगे 7.5.6 पे। इसमें वो कह रहा है कि रेफर टू एक्सरसाइज 7.5.4 कैन, यहाँ से कैन वी कंक्लूड फ्रॉम दीज डाटा मोर देन 90%, excuse me, can we conclude from these data that more than 90% acquaint their pregnant patients who smoke with the suspected hazards of smoking
टू द फिटेस्ट, ठीक है। वो जो भी है हमारे पास ये इंफॉर्मेशन गिवन है। लेट अल्फा इज इक्वल्स टू 0.05 मैक्स, क्या होगा, लेट अल्फा इज इक्वल्स टू 0.05। अच्छा, इसमें जो हम लोगों ने चीज टेस्ट करनी है, हाइपोथेसिस, मैं दोबारा से इसके बना देता हूँ आप लोगों को। इसमें जो चीज हमें उसने टेस्ट करने के लिए बोली है ना, मोर देन 90%। देखें, जो चीज हम लोगों ने टेस्ट करनी होती है वो हम लोग रखते हैं H1 में। तो P इज ग्रेटर देन 90% का मतलब ये है कि P इज ग्रेटर देन 0.90, ठीक है, ये यहाँ पे पॉइंट, ठीक है। उसके बाद इसके अल्टरनेटिव जो भी इनइक्वालिटी होगी वो हम लोग H नॉट में लिख देंगे, ग्रेटर देन है तो लेस देन होगी, ये 0.90, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। अल्फा की वैल्यू उसने क्वेश्चन में हमें गिवन की हुई है 0.05, सॉरी ये 0.05। टेस्ट स्टैटिस्टिक थर्ड स्टेप हमारा सेम रहेगा। चौथे स्टेप में अब मैं अगेन आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि हमारे पास जो क्रिटिकल रीजन होता है वो H1 की इनइक्वालिटी पे होता है, और H1 की इनइक्वालिटी ये रेड कलर के जो बॉक्स में है वो ग्रेटर की है। तो हमारे पास इसका मतलब ये हुआ कि जो क्रिटिकल रीजन बनेगा वो राइट साइड पे बनेगा, पॉजिटिव साइड पे, तो वो कुछ इस तरह से बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास क्रिटिकल रीजन का सारा बन गया। अब क्योंकि अल्फा की वैल्यू वो 0.05 है तो z अल्फा की वैल्यू ये वन टेल में हमारे पास आती है 1.645 प्लस माइनस 1.645, ये पॉजिटिव साइड पे है तो हम लोग प्लस पॉजिटिव वाला 1.64 और ये 5 ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं कि हमें इंफॉर्मेशन कौन सी गिवन है। अगेन हमारे पास इंफॉर्मेशन वही n की वैल्यू 250 है, ठीक है, और x की वैल्यू जो है वो है हमारे पास 238, ठीक है। हमारे पास नेक्स्ट Q की वैल्यू जो है, Q0 की वैल्यू जो आएगी वो 1 माइनस P0 से आएगी, और वो इस केस में आएगी हमारे पास 0.10, ठीक है। और P हेड की वैल्यू x ओवर n यानी 238 डिवाइडेड बाय 250 करने से हमारे पास जो भी आंसर आएगा वो हम लोग सॉल्व करके सारी वैल्यूज जो है वो थर्ड स्टेप में जो टेस्ट स्टैटिस्टिक हमने लिखा है विच इज z इज इक्वल्स टू p हेड माइनस p0 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ p0 q0 ओवर n। इसको पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हमारे पास टेस्ट स्टैटिस्टिक या z का जो भी आंसर आएगा, आंसर को चेक करेंगे कि वो कौन से रीजन में फॉल कर रहा है, मतलब वो एक्सेप्टेंस रीजन में फॉल कर रहा है या वो रिजेक्शन रीजन में फॉल कर रहा है। अगर तो वो एक्सेप्टेंस रीजन में फॉल कर रहा होगा तो हम लोग टेस्ट जो हाइपोथेसिस H0 है हमारा उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। और अगर टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू रिजेक्शन रीजन में फॉल कर रही होगी तो हम लोग कहेंगे कि हमारा जो नल हाइपोथेसिस व्हिच इज H0 वो रिजेक्ट हो गया है। H0 अगर रिजेक्ट हुआ है तो H1 हमारे पास एक्सेप्ट हुआ है। H1 तो हमारा जो क्लेम है वो ठीक है। क्लास अगर यहाँ तक आप लोगों को इस तरह का तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर कंटिन्यू करा। समझ आ गई है। अच्छा, ये मैंने सबको म्यूट कर दिया। अगर किसी को कोई भी चीज पूछनी है तो वो खुद को अनम्यूट करके तो वो पूछ सकता है मुझसे। मैंने सबको एक्चुअली वो सब बोलने लग जाएंगे तो इस वजह से मैंने जो है वो सबको म्यूट कर दिया है। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो खुद को अनम्यूट कर सकता है, ठीक है, मैंने ऑप्शन रखा हुआ है, वो खुद को अनम्यूट करे। अनम्यूट करने के बाद वो मुझसे क्वेश्चन पूछे, मैं उसको इंशाल्लाह उसका रिस्पांस दे दूंगा। सर जी सर, ये आपने 7.5.3 में 7.5.3 में जी H1 की ये 0.20 है जी ये P0 है। जी अगर इसको Q0 में लिखेंगे और 1 से माइनस करेंगे Q0 फाइंड करने के लिए जी तो 0.8 आंसर आता है। हाँ जी। तो आपने 0.8
80 बताएं। एक ही बात है, इसमें वो कोई नहीं है एक्चुअली। पॉइंट के बाद हम Point. लोग जीरो, लाइक जो आप बात कर रही हैं, ठीक है, उसमें देखें जी। मैं ये जो जस्ट अ मिनट, मैं ये स्क्रीन शेयर करता हूँ, इस पे देख लेते हैं। यही देख लें, ये देखें 0.90 है, ठीक है। मैंने Q जो है वो Q नॉट इज इक्वल टू 1 मैंने P नॉट किया, तो ये 0.10 मैंने लिखा है। अगर इसी में देखते हैं तो ये आपके अकॉर्डिंगली 0.1 आएगा, ऐसा ही है जी। देखें पॉइंट के बाद जब 1 मैंने लिखा है ना, ठीक है, उसके बाद बेशक मैं जी। 1000 टाइम भी 0 लिख लूंगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अगर नहीं लिखना चाहते ना सर लिखें। पॉइंट से पहले 0 वाली की कोई वैल्यू नहीं होती, पॉइंट के बाद तो होती है मेरे ख्याल से। नहीं देखें 0.10 या 0.1 ये दोनों एक ही बात है, या कल एक हम अगर 0.1 राउंड ऑफ भी करें ना दफा जीरो हम को लोग तो कोई फर्क जितनी नहीं दफा पड़ेगा। मर्जी हम लोग 0 लिखें 1 के बाद, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ अब इस चीज से फर्क पड़ेगा, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखें एक ये चीज है 0.10, ठीक है, एक है जी। 0.001, ये दोनों डिफरेंट है। और एक है हमारे पास 0.100000, ठीक है, ये वाला जी। और ये जो मैंने वो किया हुआ है, हाईलाइट किया हुआ है, और ये वाला, ये दोनों सेम है। लेकिन ये चेंज है अगर कोई हमारे पास अदर देन 0 डिजिट है, लाइक इस वाले में, ठीक है, उससे पहले अगर पॉइंट के बाद और उससे पहले हमारे पास 0 है तो वो मैटर करते हैं। लेकिन अगर ये जिस तरह से 1.0 है या 1.00000 है, ठीक है, ये इससे फर्क नहीं पड़ता। आप बेशक जितने मर्जी जी। 0 लगा लें, बेशक 0 ना लगाएं, वो एक ही बात है। यानी आप बेशक 0.1 लिखें या 0.10 लिखें, या जैसा वो आपने क्वेश्चन एग्जैक्ट किया था कि 0.8 लिखें या 0.80 लिखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जी। अच्छा, there is a student who just raised a hand. एक स्टूडेंट ने हैंड रेज किया था, यहाँ पे मुझे शो नहीं हो रहा, ठीक है, वो जो पूछना चाहते हैं पूछें। आई गेस फैज नदीम थे, उन्होंने हैंड रेज किया था। अगर आपने कुछ पूछना है तो पूछें, किसी भी स्टूडेंट ने कुछ पूछना है तो पूछें। अच्छा, सबको क्लियर है आज का लेक्चर? यस सर। यस सर क्लियर है। ठीक है, इजी है ये हाइपोथेसिस के जो क्वेश्चन है, ये तो यस सर बहुत बहुत इजी इजी है। है। ये उससे कॉन्फिडेंस इंटरवल से ज्यादा इजी है, ठीक है, तो आप लोग इनको करें। यस सर। हो गए ठीक, अगर नहीं हुए तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं इंशाल्लाह आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर जरूरत पड़ी तो मैं आप लोगों को पेज के ऊपर सॉल्व करके भी दे दूंगा, ठीक है। एक बात और दूसरी बात ये कि अगेन CRGR से मैं ये फिर कहूंगा कि मैंने लास्ट वीक भी आपको बोला था, इस वीक दोबारा कह रहा हूँ कि आप लोग उन स्टूडेंट से रब्ता करें जिनको किसी तरह का प्रीवियस लेक्चर्स में इशू है, ठीक है, वो मुझे यस सर, मैं आपको आज इन्फॉर्म करती हूँ कि मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने बताया है। चलिए, सर ठीक जो 2-3 स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट है वो जी। ये कह रही हैं कि अगर आपके लिए पॉसिबल हो, काइंडली आप जो है वो पिछले जो हम लोगों ने यूनिवर्सिटी में थोड़ा सा पढ़ा था, जी जी अगर वो पॉसिबल हो उसको